नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राजदंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की गुलामी से आजाद 78 साल के उस भारत की जिसमें अंग्रेजों के द्वारा लागू कराए संविधान के कारण आज आजाद भारत की 140 करोड़ जनता आज भी ठगी महसूस कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 299 लोगों की टीम के द्वारा अंग्रेजों ने अपने देश के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करवा कर भारत में जात पात धर्म भेदभाव का जो जहर घोला वह आज 78 साल में जातीय हिंसा धर्म भेदभाव का नासूर बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान कहने को तो जनता के द्वारा जनता के लिए गठित किया गया, पर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भूमाफिया अपराधी राजा महाराजाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर भारत की संविधान पीठ इस व्यवस्था पर कुछ बड़ा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, खबर आई है कि मंगलवार 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर छिड़ी बहस पर कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें, केरल, तमिलनाडु और पंजाब की गवर्नर की ओर से पूर्व उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। दोस्तों, शीर्ष अदालत का यह फैसला खासतौर पर तमिलनाडु से जुड़ा था, जिसको लेकर बीजेपी का हर बड़े से बड़ा नेता तिलमिलाया बैठा था। दोस्तों, आपको बता दें, तमिलनाडु पंजाब राज्यपाल ने सरकार को लेकर जो कदम उठाए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसले में विधायकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की थी। जी हां दोस्तों, 22 जुलाई को 78 साल के बाद मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की शीर्ष अदालत राष्ट्रपति की तरफ से भेजे गए 14 उन संदर्भों पर विचार करेगी जो आजकल विवाद और चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हां दोस्तों, 22 तारीख को पहली बार सुप्रीम कोर्ट राज्य विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए तय समय सीमा पर विचार करेगी। खबर आई है कि CJI गवई की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा विधेयकों की स्वीकृति, रोक या आरक्षण के संबंध में पंजीकृत विशेष संदर्भ पर विचार करेगी। 22 तारीख को संविधान पीठ की ओर से जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस अतुल S चंदुरकर शामिल हैं जो इतिहास रचेंगे। दोस्तों, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को अपने फैसले में तमिलनाडु के राज्यपाल के 10 विधेयकों को स्वीकृति न देने के फैसले को अवैध और मनमाना करार दिया और राष्ट्रपति को इन विधेयकों को मंजूरी देने के लिए 3 महीने का समय दिया था, जिसके बाद मई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रक्रिया के लिए संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा के अभाव की पृष्ठभूमि में यह तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक संदर्भ दिया था कि क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। आपको बता दें, 78 साल के इतिहास में पहली बार देश के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह संदर्भ दिया, जो राष्ट्रपति को कानून के किसी भी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने की अनुमति देता है। दोस्तों, राष्ट्रपति ने विचार करने तथा अपनी राय देने के लिए 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को भेजे। कहा है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उनके पास संवैधानिक विकल्प क्या है? क्या राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास विधेयक भेजे जाने पर उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते हुए मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? यही नहीं, राष्ट्रपति ने पूछा, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का संवैधानिक विवेक न्यायोचित है? क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है या संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल के द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके में अभाव है? राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है और प्रयोग का तरीका निर्धारित किया जा सकता है या फिर नहीं, जैसे कि तर्कों पर तारीखों को संविधान पीठ बहुत बड़ा फैसला देने वाली है, जिसको लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां भी की जा रही हैं, पर हकीकत क्या है ये 22 तारीख के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।